वैश्विक राजनीति बदलने लगे, दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी, तो ऐसे में तटस्थ रहने वाली नीति छोड़ देनी चाहिए। पीएम मोदी कहते हैं कि यह नया भारत है, तो फिर ऐसे में तटस्थ बने रहने की नीति आखिर पुरानी क्यों? तटस्थ वाली पुरानी नीति पुराने सरकारों के समय के हिसाब से थी, लेकिन अब जबकि नया भारत है तो नए भारत की नई नीति होनी चाहिए। हालांकि भारत की विदेश नीति बहुत बदल गई, लेकिन तटस्थ वाली नीति पर पेच अब भी फंसा है। अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका जैसा धोखेबाज पूरी दुनिया में नहीं। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए सीरिया से प्रतिबंधों को हटा दिया, ट्रंप ने आतंकवादी से हाथ मिलाया। यही काम किसी और ने किया होता तो अमेरिका उसे प्रतिबंधों की धमकी देता। तो ऐसे में भारत को भी शांति दूत बनने वाली छवि छोड़ देनी चाहिए। और अब इसी मुद्दे पे ग्रीस ने भारत को बहुत बड़ा मैसेज भेजा। ग्रीस ने खुलकर भारत को मैसेज दिया कि भारत और ग्रीस को मिलकर तुर्की के खिलाफ सैन्य दीवार खड़ी करनी चाहिए। यानी कि भारत की सेना और ग्रीस की सेना को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। समय आ चुका है कि अब नई दिल्ली एथेंस का सपोर्ट करे और एथेंस खुलकर नई दिल्ली का सपोर्ट करे, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की महत्वाकांक्षा पागलपन में बदल चुकी है। अर्दोगन ने अपने विरोधियों और विपक्षियों को जेल में डाल दिया, लेकिन यूरोप और अमेरिका दोनों ही अर्दोगन पे चुप बैठे हैं। ग्रीस के बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ राजनयिक लियो निषाद ने सुझाव दिया कि ग्रीस और भारत को अब खुलकर तुर्की के खिलाफ एक मजबूत सैन्य सहयोग बनाना चाहिए। ऐसा सहयोग जहां किसी भी युद्ध या किसी भी सैन्य ऑपरेशन में ग्रीस के साथ भारत और भारत के साथ ग्रीस खड़ा हो। दोनों देशों के बीच में ऐसा सैन्य सहयोग होना समय की मांग और आवश्यकता दोनों है। भारत के पास में 14,55,000 से भी ज्यादा सक्रिय सैनिक मौजूद हैं, जो कि रूस और अमेरिका से भी कहीं ज्यादा है। वहीं तटस्थ वाली नीति को तुर्की भारत की कमजोरी समझ बैठा, लेकिन जैसा कि अब यह साबित हो चुका है कि अब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो तुर्की और तुर्की के हथियारों का समर्थन पाकिस्तान के पक्ष में होगा। ऐसे में अब भारत को भी तुर्की के पड़ोस में खुलकर अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुर्की भी लीबिया और सूडान में अपने सैन्य अड्डे बना चुका है। तुर्की लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे में भारत के पास बहुत बड़ी क्षमता है जो तुर्की को हर मोर्चे पे सबक सिखा सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को अब कुछ मुद्दों पे तटस्थ वाली नीति छोड़नी होगी। हालांकि यहाँ पर बता दें कि ग्रीस के राजनयिक ने जो बातें कही, असल में ग्रीस और भारत उसी ओर कदम बढ़ा चुके हैं।